हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है 71। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वर्कशीट में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जो कि बेस्ड है आपकी वर्कशीट 19 और 20 पर। तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, इस चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्रीज। आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो तो उन्हें हम बोलते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अब हमें एक एंगल तो पता है 68 डिग्री। तो भैया हम इसमें अब क्या एंगल ऐड करें कि सम 90 डिग्री हो जाए। तो आप देखोगे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि 68 डिग्री में अगर हम 22 डिग्री ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो 68 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया बच्चों 22 डिग्री। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी याद होगा आपको, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम कितना होता है, यस उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का पार्ट सी जो है बच्चों वो करेक्ट है, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो आप देख लीजिए इसे ध्यान से। यहाँ पर M और N जो है ये पैरेलल लाइंस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लाइन M जो है वो पैरेलल है लाइन N के। काफी सारे यहाँ एंगल्स, 8 एंगल्स आपको दिख रहे हैं। और आपको याद होगा इसके बारे में कि जब एक पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल L जो है कट करती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4। तो एंगल 4 का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमारा एंगल 4 है अगर, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा बच्चों एंगल 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा है, वो है एंगल 8 बच्चों, राइट। अब बी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5। तो एंगल 5 ये रहा हमारे सामने। एंगल 5 का जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो कौन सा है, वो है हमारा एंगल 3। 5 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो कौन सा है, एंगल 3। तो बी पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा एंगल 3। सी पार्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 2। तो एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल आपको नजर आ रहा है, 2 के वर्टिकली अपोजिट नजर आ रहा है आपको एंगल 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंगल 4। और डी पार्ट में चलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। तो लीनियर पेयर आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एक रे स्टैंड करती है तो जो दो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। मतलब स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल ये बनते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7, तो एंगल 7, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल 7 जो है का लीनियर पेयर एंगल 8 हो सकता है। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन n कंसिडर करते हैं तो इसका एक ऑप्शन हो सकता है लीनियर पेयर का एंगल 7 एंड एंगल 8। ये लीनियर पेयर है क्योंकि n जो है स्ट्रेट लाइन है, राइट। और इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे L स्ट्रेट लाइन भी है हमारे पास यहाँ पर, और 7 और एंगल 6 जो है वो भी स्ट्रेट लाइन पर एक दो एंगल बन रहे हैं। तो ये भी लीनियर पेयर ही बन रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 7 एंड एंगल 6। तो डी पार्ट के हमारे पास दो ऑप्शन है कि 7 का जो एंगल 7 का लीनियर पेयर है एंगल 8 भी हो सकता है और एंगल 6 भी हो सकता है। और आपको याद होगा जब दो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं तो उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देख लीजिए, ये फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के। मतलब ये ए बी, सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एम एच जो है वो पैरेलल है के एल के। एम एच जो है वो के एल के पैरेलल आपको दिख रहा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल एम एच डी। तो सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए एम एच डी एंगल कहाँ पर है। तो एम एच डी ये वो एंगल है, एम एच डी ये वाला एंगल। तो ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं एम एच डी। कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, सी डी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और एच एम जो है एक रे है जो इस पे स्टैंड कर रही है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल बन रहे हैं,
जो एक ये वाला एंगल है और एक ये जो MHD एंगल है, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर बोल देंगे फर्स्ट पार्ट के लिए कि एंगल बच्चों ध्यान से देखेंगे फिगर में CHM, एंगल CHM प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है उसका नाम है MHD। तो इनका सम होगा कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हम बोल देंगे ये है लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर, हम ये जानते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री। अब जो CHM है हमारे पास वो दिख रहा है हमें फिगर में 60 डिग्री, यहाँ मैंने 60 डिग्री लिख दिया। तो MHD की वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगी हमारे पास। हमें सिर्फ क्या करना है, 60 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट कर देना। जब 60 डिग्री को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो MHD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बच्चों कितना होता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यस ये होगा हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला एंगल तो हमने फाइंड कर लिया MHD। अब बात आती है हमें दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है HKL। तो देख लीजिए H ये रहा, K ये रहा और L ये रहा। तो इसका मतलब हमें ये पूरा एंगल HKL, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इस जो हमारे पास MH जो ये रे है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इस तरफ, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये हमने इसको कर लिया एक्सटेंड, ठीक है। और इधर हम नाम दे देते हैं इसको, सपोज x दे दिया, हमने एक्सटेंड कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से देखो क्योंकि हमें गिवन है कि AB जो है CD के पैरेलल है, ऊपर ही हमें गिवन है बात ये। तो अभी हमने ये वाला एंगल जो निकाला है, ये जो हमारे पास या हम बात करें अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है तो हम इस एंगल की भी बात कर सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस AB और CD पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया बच्चों। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है मेरा, तो ये एंगल इस तरफ वाला एंगल जो है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से। ठीक है कि नहीं है। तो अब अगर ये एंगल मेरा 120 डिग्री है तो अब क्या होगा, इसके बाद कैसे करेंगे, पहले हम वो बात कर लेते हैं, पहले हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दो कि ये जो एंगल मैंने लिखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल हुआ किस लिए, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। सबसे पहले AB जो है वो पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है CD के, राइट। ये तो हमें गिवन है AB CD के पैरेलल है। तो इसलिए जो एंगल हमारा है जिसका नाम है CHM इक्वल हो जाएगा किसके, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, सपोज इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया P। ठीक है ना, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। तो ये इक्वल हो जाएगा APH के बच्चों। तो CHM तो हमें 60 डिग्री गिवन है, तो 60 डिग्री हो गया, तो APH भी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, वो मैंने फिगर में पहले ही लिख दिया 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल 120 डिग्री क्यों हुआ, लीनियर पेयर के हिसाब से। तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं जो हमारे पास एंगल है, क्या कहते हैं, कौन सा एंगल हमारा, APX, एंगल APX कितना हो जाएगा, APX हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। अच्छा, ये जो CHM APH के इक्वल है वो क्यों थे इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, APX मेरा आ गया 120 डिग्री। अब APX ध्यान से अगर आप देखोगे, अब जो ये PX जो हमने एक्सटेंड करा है ये KL के पैरेलल है, KL के पैरेलल है, ये गिवन है हमें। तो हम यहाँ पर अब बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि PX जो है वो पैरेलल है किसके, KL के। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल 120 डिग्री इधर बना है ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री बच्चों, राइट। तो अब आप बोल दोगे, क्या बोलोगे कि एंगल APX इक्वल हो जाएगा हमारा किस एंगल के, इस पॉइंट का अगर आप देखोगे नाम यहाँ पर हमें
इधर है के, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा पी के एल के, पी के एल के, राइट। तो एपीएक्स कितना है 120 डिग्री है, तो पी के एल भी कितना हो जाएगा, पी के एल एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड तो ये पूरा एंगल करना था, ये एच के एल, तो वो अब थोड़ा सा ही पार्ट बच गया, आसान है। अब ये देखो, ये है हमारा 25 डिग्री, ये वाला एंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 25 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखो, एंगल डी एच के, एंगल डी एच के, ध्यान से देख लो, डी एच के इक्वल होगा किसके, एंगल पी के एच के, पी के एच। और डी के एच कितना है, डी के एच है 25 डिग्री, तो ये भी हमारा हो गया, पी के एल भी हो गया हमारा 25 डिग्री। और ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा 25 डिग्री हो गया। अब क्योंकि हमें ये पूरा एंगल एच के एल फाइंड करना है, तो बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसे। तो हम बोल देंगे कि हमारा एंगल एच के एल आ जाएगा कितना, एच के एल का मतलब है ये पूरा एंगल, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री। 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना होता है, 145 डिग्री। तो एच के एल मुझे पता लग गया कि एच के एल जो है मेरा वो है कितना, 145 डिग्री। अब लास्ट पार्ट में हमें करना है एच के बी। तो एच के बी एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। पहले देख लो एच के बी कहाँ पर है, एच के बी, इसका मतलब इसकी बात हो रही है, ये वाले की बात हो रही है, एच के बी। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री। तो अब पहले तो एक चीज बताओ आप मुझे, अगर ये एंगल हमारा 120 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हमारा लीनियर पेयर के हिसाब से हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना बच्चों। अब पॉइंट के अराउंड 4 एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा ये 120 डिग्री, एक ये 25 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना है। तो इन सबका सम कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या लिखें यहाँ पर लिखते हैं 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल, कौन सा एंगल है, एच के बी, एच के बी। तो इन सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं सारे, उनका सम होता है 360 डिग्री। तो अब इन दोनों को, इन तीनों को आप ऐड कर लो। पहले इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 205 प्लस एंगल एच के बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 205 को आप शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो ये 360 में से माइनस हो जाएगा। तो जब ये 360 में से माइनस हो जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 155। तो ये तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए बच्चों। बढ़ते हैं वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये इजी क्वेश्चन है। अब अगर ध्यान से देखोगे इसमें क्या गिवन है और हमें क्या क्या हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बात हो रहा है, ये हमें जो फिगर में गिवन है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ जो है पैरेलल है डी क्यू के। तो सबसे पहले हम आसान काम कर लेते हैं। इसमें एक एंगल हमें फाइंड करना है ए ई डी। तो ए ई डी कहाँ हमें दिख रहा है, ए ई डी, इसका मतलब ये वाला एंगल। तो अब सबसे पहली बात ध्यान से देखो, क्योंकि सी डी जो है ए ई के पैरेलल है, ठीक है ना, या ए बी के पैरेलल भी बोल सकते हो आप, है ना। तो सी डी क्योंकि ए ई के पैरेलल है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। तो हम यहाँ बोल देंगे कि एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल होगा एंगल सी डी पी के। कारण क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सी डी भी तो फिगर में दिख ही रहा है, तो इसलिए हमारा ए ई डी आ जाएगा एंगल कितना, 34 डिग्री बच्चों। तो 34 डिग्री आ गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 34 डिग्री, राइट। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है एक एंगल डी ई एफ। अब डी ई एफ फाइंड करना बड़ा आसान है, ये एंगल है हमारा डी ई एफ। तो अब आप देखो कि हमारी ए ई बी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री बच्चों। तो इसलिए हम ये बोल देंगे, क्या बोलेंगे,
34 डिग्री प्लस एंगल DEF और प्लस एंगल 78 डिग्री। तो इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से हम इसे बोल देंगे। तो अब आप पहले 34 और 78 को ऐड कर लो। तो 34 और 78 को ऐड कर लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास 112। ये हो गया आपका 180 डिग्री। अब 112 को आप शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो 180 में से माइनस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो हमारा एंगल DEF भी फाइंड हो गया बच्चों, कितना, 68 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 68 डिग्री। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है AEB। AEB फाइंड करना है। तो AEB तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो AEB मतलब ये एंगल हमें जो फाइंड करना है AEB, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से लिख देंगे कि एंगल AEB जो है बच्चों, AEB वो है 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। AEB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये वाला एंगल हमारा रह गया जिसका नाम है PDQ। अब PDQ एंगल हमें फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखो, क्योंकि EF जो है वो पैरेलल है बच्चों DQ के। EF जो है पैरेलल है DQ के, इसलिए जो ये एंगल है PDQ ये DEF के जो है इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहाँ बोल देंगे कि PDQ इक्वल होगा किसके, DEF के। कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन DEF तो हमने फाइंड कर लिया पहले ही, DEF कितना है 60 डिग्री। तो इसलिए हमारा PDQ भी बच्चों कितना हो जाएगा, 68 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया है, और बाकी आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करिए अपनी बुक में से, और क्वेश्चन भी आप साथ साथ इसके प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।